हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। टुडेज वी हैव द टॉपिक सिस्टेमैटिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ऑलराइट, एसएलई, अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग एंड एजुकेटिंग पेशेंट विथ एसएलई प्रीवलेंस 9x मोर, 9 टाइम मोर common in women versus men, onset typically between age 15 to 45. ऑलराइट, सिस्टमैटिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस एसएलई। एसएलई क्या है? एसएलई के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, इसका टाइप्स के बारे में, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट और फाइनली मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, सो सिस्टमैटिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो टिपिकली जो होता है आपका मेंस में ज़्यादा होता है, 9 टाइम ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू, सॉरी, वुमेंस में 9 टाइम ज़्यादा होता है, इन कॉमन होता है एज कंपेरिजन टू मेंस। टिपिकली जो ऑनसेट इसका जो ड्यूरेशन है वो होता है, एज जो है हमारी 15 से 45 है, उसके बीच होता है। दिस इज द सिस्टमैटिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ये आपका एक ऑटोइम्यून डिसीज होती है, आपकी ऑटोइम्यून डिसीज होती है। इन दिस डिसीज, अब इस डिसीज में क्या होता है, आपका सिस्टमैटिक ऑफ इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक हेल्दी टिश्यू। आपका आपका क्या करता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपका हेल्दी सेल पर अटैक करना, हेल्दी टिश्यू पर मिस्टेक की वजह से, गलती की वजह से अटैक करना शुरू कर देता है। इट कैन बी अफेक्ट द स्किन, इसके अलावा ये आपका स्किन का अफेक्ट करता है, जॉइंट को अफेक्ट करता है, किडनी एंड ब्रेन को भी ये अफेक्ट करता है। इट कैन अफेक्ट स्किन, जॉइंट, किडनी, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन। ऑलराइट, सो ये किस किस को अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को, किडनी को, जॉइंट को और अदर ऑर्गन्स को भी आपका सिस्टमेटिक आपके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। टिपिकली जो एज है इसका, वन सेट ऑफ एज जो होने का 15 से 45 है, और वुमेन्स में 9 गुना ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मेंस। ऑलराइट, गुटिंग, इस गुटिंग इसमें जो ज़्यादातर आपका अफेक्ट होता है, आपका जॉइंट को ये अफेक्ट करता है, आपके फिंगर जॉइंट को, हैंड जॉइंट को, रिस्ट और नी जॉइंट को ये अफेक्ट करता है, जहाँ पर पेन होता है, swelling होती है। Alright, what is systematic lupus erythematosus? This is the chronic autoimmune inflammatory disease, impact multiple organ system। ये आपका multiple organ system को impact करती है, affect करती है, characterized by flare and remission। इसमें क्या होता है, आपका कैरेक्टराइज बाय सिम्टम क्या होते हैं, आपको फ्लेयर होना, रेमिसेंस होना। एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज अननोन, एग्जैक्ट इसका इटियोलॉजी दिस इज द अननोन है, पता नहीं है। जेनेटिक हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ये आपको हो सकता है, सनलाइट की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सम ऑफ द मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, एज और रेस ग्रुप की वजह से भी आपको ये हो सकता है। रेस में आपका डिफरेंट, ल्यूपस इज मोर कॉमन अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा होता है, हिस्पैनिक्स एंड एशियन अमेरिकन में भी ये आपको देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, तो सम ऑफ द रिस्क फैक्टर या कॉजेस आपके हो सकते हैं, एग्जैक्ट अननोन है, जेनेटिक हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर आपका हो सकता है लाइक सनलाइट और सम ऑफ द इन्फेक्शन से, मेडिकेशन से, एज और रेस की वजह से भी ये आपको हो सकता है। दिस इज द कॉमन रिस्क फैक्टर एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर। ऑलराइट, डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या है इसका, एसीआर और ईयू एलएआर इंक्लूड क्लिनिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल फाइंडिंग। पैथोफिजियोलॉजी किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो इम्यून सिस्टम अटैक हेल्दी टिश्यू एंड ऑर्गन, जो इम्यून सिस्टम है आपके हेल्दी टिश्यू पर और ऑर्गन पर आपका अफेक्ट करता है। एंड ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन से अलावा आपका ऑटो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, एग्जांपल एंटी डीएस, डीएनए, एंटी स्मिथ। इम्यून कॉम्प्लेक्स आपका डिपोजिशन होता है, लीड टू इन्फ्लामेशन, जो कि लीड करता है आपका इन्फ्लामेशन को, डैमेज कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व आपका स्किन, ज्वाइंट, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन। बटरफ्लाई आपके रेसेस आपको देखने को मिलते हैं ऊपर स्किन में। 70 टू 50% ऑफ एसएलई पेशेंट एक्सपीरियंस, मतलब कि 50 टू 70% पेशेंट्स में आपको एसएलई के पेशेंट में बटरफ्लाई रेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। सम ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम, so here is the musculoskeletal joint pain, so swelling, 90% अर्थराइटिस। राइट, क्या होता है आपको, जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग होता है, 90% अर्थराइटिस के केस में आपको देखने को मिल जाता है। इन जॉइंट स्वेलिंग
इसके अलावा आपका इंटीग्रोमेट्री में आपका बटरफ्लाई रेसिस होना आपको, एंड फोटो सेंसिटिविटी होना लाइट से आपका सेंसिटिविटी होना 40 to 60% केसेस में, एलोपेसिया होना हेयर लॉस होना, एलोपेसिया मीन्स लॉस ऑफ हेयर, रीनल ल्यूपस, रीनल में क्या होता है आपका ल्यूपस नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रोसिस, ल्यूपस होना 40 to 50% केस में, प्रोटीन यूरिया होना, रीनल फेल्यूर हो रहा है, प्रोटीन यूरिया यूरिन के साथ आपका प्रोटीन का एक्सक्रीशन होना, इसके अलावा रीनल फेल्यूर होना सीवियर केसेस में, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस आपका होना लाइक आपका पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंड इसके अलावा आपका न्यूरोसाइकेट्रिक्स लाइक आपका कॉग्निटिव डिसफंक्शन, सीजर और साइकोसिस, राइट। न्यूरो फंक्शन में आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, सीजर और साइकोसिस। अदर आपके कॉमन सिम्टम इंक्लूड लाइक आपका चेस्ट पेन होना व्हेन टेकिंग अ डीप ब्रीथ, फटीग होना, फीवर विद नो अदर कॉज, जनरल डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस और इल फीलिंग मैलेस, हेयर लॉस होना, वेट लॉस होना, माउथ सोर होना, और आपका सेंसिटिविटी टू सनलाइट, सनलाइट से आपका सेंसिटिविटी होना। नेक्स्ट इज द सोलोन लिम्फ नोड में आपका स्वेलिंग होना, स्किन में आपके रेसेस होना। ऑलराइट, देन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में क्या क्या चीजें आपकी आ जाएगी, डायग्नोसिस ऑफ द एसएलई, नो सिंगल डेफिनेटिव टेस्ट बेस्ड ऑन क्लिनिकल क्राइटेरिया एंड लैब फाइंडिंग। ऑलराइट, तो टेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंट लैब टेस्ट हमारा क्राइटेरिया हो सकता है एज पर पेशेंट की कंडीशन। तो यहाँ पर कुछ टेस्ट हैं लाइक आपका एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एएनए टेस्ट, हाईली सेंसिटिव नॉट स्पेसिफिक, सो दिस इज द हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है, नॉट स्पेसिफिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट आपका एंटी डीएस डीएनए टेस्ट होता है, दिस इज द एंटी डीएस डीएनए टेस्ट, एंटी स्मिथ स्पेसिफिक फॉर एसएलई, दिस इज द एंटी स्मिथ टेस्ट स्पेसिफिक फॉर एसएलई। नेक्स्ट इज आपका कॉम्प्लीमेंट लेवल C3 C4 डिक्रीज ड्यूरिंग द फ्लैट्स। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट टेस्ट है C3 कॉम्प्लीमेंट टेस्ट लेवल C3 एंड C4 डिक्रीज ड्यूरिंग द फ्लैर के समय हालांकि थोड़ा सा डिक्रीज आपको देखने को मिलता है। अगला आपका यूरिन एनालिसिस में आपका प्रोटीन यूरिया हेमेचूरिया आप चेक करेंगे, रीनल बायोप्सी करेंगे जिसमें आप असेस करेंगे ल्यूपस नेफ्राइटिस एंड सीवियरिटी इसके बारे में। इसके अलावा आपका सीबीसी हो गया, एएनए हो गया, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए टेस्ट हो गया, एंटी आरओ एंटीबॉडी टेस्ट हो गया। इसके बाद आप कंप्लीट लेवल टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट लेवल टेस्ट, एंटी फॉस्फो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट ईएसआर, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस ईएसआर एंड सीआरपी, किडनी एंड लीवर फंक्शन टेस्ट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर, किडनी बायोप्सी, इमेजिंग टेस्ट ऑफ हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड स्किन, ऑलराइट, जॉइंट। तो इस तरीके के जो टेस्ट हैं इस पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आप इसमें आप टेस्ट करा सकते हैं। इसमें क्या होता है आपके जो फेस पे आपको बटरफ्लाई का जो आकार होता है, बटरफ्लाई के आपके शेप का आपके फेस पर क्या होता है, रेडनेस, स्वेलिंग, रेसेस आपको देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं अब बटरफ्लाई रेस आपके फेसेस पर एसएलई में, राइट। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से कि पेशेंट को एसएलई हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, तो नो क्यूर फॉर एसएलई। तो यहाँ पर कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, नो क्यूर फॉर एसएलई, ट्रीटमेंट फोकस ऑन सिम्टम कंट्रोल प्रिवेंटिंग ऑर्गन डैमेज। ऑलराइट, तो जो आपका फोकस करता है ट्रीटमेंट किस चीज़ पर, आपके सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ऑर्गन डैमेज को आपका प्रिवेंट करने के लिए। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ऑलराइट, इम्यूनोसप्रेसेंट जो आप ले सकते हैं लाइक आपका मिथोट्रिजेट, एजाथियोप्राइन एंड माइकोफेनिलेट, मोफिटिल। ऑलराइट, तो ये आपका जो मेडिसिन है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं जिसमें आपका इम्यूनोसप्रेसेंट
जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, जिसमें आपका मिथोट्रिसेट हो गया, एज़ाथियोप्राइन हो गया और माइकोफेनोलेट, मॉफिटिल। तो ये मेडिसिन आपको लेना होता है। एंटी मलेरियल ड्रग लाइक आपका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, प्लेक्यूनिल के नाम से भी आपके मार्केट में आती है। रिड्यूस आपका फ्लेयर, जो कि फ्लेयर को रिड्यूस करती है, प्रोटेक्ट करती है आपके ऑर्गन को। जैसे द एंटी मलेरियल ड्रग होती है, पर इसमें हम इसे यूज कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपका प्रेडनिसोलोन फॉर एक्यूट फ्लेयर के लिए, शॉर्ट टर्म यूज के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो मेडिसिन है, दिस इज बेलीमुमेब। इसको बेनलाइस्टा के नाम से भी जानते हैं, मार्केट में बेनलाइस्टा के नाम से भी आती है। और बायोलॉजिकल एजेंट टारगेटिंग बी सेल और बी सेल एक्टिविटी साइट। तो दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट, जो मेडिसिन है उसका हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका नर्सिंग असेसमेंट। तो नर्सिंग असेसमेंट में आपका फर्स्ट है कंपेरिहेंसिव हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट की हमको कंपेरिहेंसिव हिस्ट्री कलेक्शन करना होता है। इसमें साइन एंड सिम्टम के बारे में, उसका हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, मेडिकेशन के बारे में, ऑलरेडी कुछ मेडिकेशन वगैरह तो नहीं लेता है, फैमिली हिस्ट्री क्या है उसका, ये सारा आपको फिजिकल एग्जामिनेशन और कंप्लीट आपको हिस्ट्री कलेक्शन करना है। नेक्स्ट आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपको स्किन को मेन फोकस करना है, स्किन पर, जॉइंट पर और कार्डियोवास्कुलर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पर, राइट। तो स्किन में उसके रेसेस वगैरह आपको चेक करना है, जॉइंट में आपको पेन स्टिफनेस चेंज करना है, कार्डियोवास्कुलर में चेक करना है और न्यूरोलॉजिकल में जो सिम्टम्स बताए हैं उन पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा मॉनिटर वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, स्पेशली ब्लड प्रेशर हो गया, इफ रीनल इन्वॉल्वमेंट है तो असिस पेन लेवल को आपको असिस करना है, फटिक को असिस करना है, फंक्शनल स्टेटस को भी आपको चेक करना है, इवेलुएट साइकोसोशल वेलबींग को आपको इवेलुएट करना है, कोपिंग स्ट्रेटेजीज भी आपको चेक करनी है। ऑलराइट, कितना पेशेंट का आपका साइकोसोशली कोपिंग लेवल है, मैकेनिज्म उसका क्या है। नेक्स्ट आपका नर्सिंग इंटरवेंशन ऐसे नर्स क्या रोल होगा, तो यू हैव टू मैनेज द पेन। सबसे पहले आपको पेन को मैनेज करना है। एनाल्जेसिक हो गया आपका, कोल्ड हो गया, हीट थेरेपी हो गया, रिलैक्सेशन टेक्निक हो गया, उसके थ्रू आप इसे मैनेज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक पेन किलर मेडिकेशन देना, हीट हॉट थेरेपी देना, कोल्ड थेरेपी देना, रिलैक्सेशन टेक्निक से आप मैनेज करेंगे। फटिक को मैनेज करना, बैलेंस, रेस्ट एंड एक्टिविटी के बारे में पेशेंट को इनकरेज करना, रेस्ट के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए उसे एनकरेज करना। स्किन केयर के बारे में पेशेंट को बताना, अवॉइड सन एक्सपोजर से अवॉइड करने के लिए उसको बोलना। सन स्क्रीन वगैरह का यूज कर सकता है जब भी हो जाता है, माइल्ड आपका सॉफ्ट का यूज करना। एंड मॉनिटर फॉर द इन्फेक्शन को मॉनिटर करना। इम्यूनो सप्रेशन इंक्रीज द रिस्क, बिकॉज इम्यून सप्रेस हो रहा है तो वो इंक्रीज रिस्क होता है आपका इन्फेक्शन का, जिसको मॉनिटर करना। सम ऑफ द मेडिकेशन लाइक आपका एजुकेशन एंड एडेरेंस प्रमोशन के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना। इरिथ्रोमेटोसिस का जो रेसेस है उसको एग्जामिन करना। नेक पर, फेस पर, एक्सट्रीमिटीज पर आपको ये ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। पेशेंट को एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेने के लिए, हाइड्रेशन के लिए उसको एनकरेज करना, प्रमोट करना उसकी हेल्दी स्किन एंड हीलिंग को, और हीलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वुंड। ऑलराइट, इसके अलावा कॉन्टेक्ट विथ रेस केमिकल टू वेयर अप्रोप्रिएट, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना, उसको सब बताना कि वो लूज क्लोथ पहने और कांटेक्ट विथ हार्श केमिकल, और जो हार्श केमिकल वगैरह है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए जहाँ पर उसकी स्किन पर रेसेस है, और वेयर अप्रोप्रिएट लूज क्लोथ, प्रोटेक्टिव ग्लव्स का यूज करें। अवॉइड हेयर डाई हो गया, इसके अलावा परमानेंट सोल्यूशन एंड क्रूल रिलैक्सेशन, राइट, उसको भी यूज नहीं करना है। इसके अलावा इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट को आपको इंस्ट्रक्ट करना है, अनक्लियर इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अनक्लियर स्किन, क्लीन, ड्राई एंड अप्लाई ड्रेसिंग एज नीडेड। ऑलराइट, पेशेंट को आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि वहां पर आपका अल्सरेटेड स्किन को ड्राई रखना है और ड्रेसिंग वगैरह का आप अप्लाई कर सकते हैं इफ नीडेड है तो, नहीं है तो पेशेंट को ड्राई रखने के लिए बोलना है, ओपन रखने के लिए बोलना है। इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड प्रमोट हीलिंग।
इफ़ नेसेसरी है तो आप वहाँ वाटर रिसिंग करेंगे, जो कि आपके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है और हीलिंग को आपके प्रमोट करेगी। एंड नेक्स्ट आपका हाँ, आपको पेशेंट को करेक्ट पोजीशन में लेटने के लिए आपको बोलना है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज को सोवर और बाथ टू रिपीटेशन पर ज्वाइंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर पेन को मैनेज करना है। ये सारा जो मैनेजमेंट है। इसके अलावा आपका पेशेंट एजुकेशन, तो पेशेंट को आपको क्या क्या एजुकेट करना है, डिसीज प्रोसेस के बारे में, ट्रिगर फ्लेयर मैनेजमेंट, मेडिकेशन एंड साइड इफेक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ एडेरेंस के बारे में, सन प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज लाइक स्किन केयर, importance of regular follow-up appointments, psychological support, resources, SLE, improving patient outcomes, early diagnosis and treatment के बारे में आपको एजुकेट करना है। कोलाबोरेटिव केयर, जैसे कि आपका र्यूमेटोलॉजिस्ट हो गया, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर के साथ मिलकर के आप उनका ओपिनियन ले सकते हैं और पेशेंट का कंसल्ट करा सकते हैं। एम्पावरिंग पेशेंट थ्रू एजुकेशन एंड सपोर्ट के थ्रू पेशेंट को एम्पावर करना, एनकरेज करना, एक्शन लेने के लिए उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। ऑनगोइंग रिसर्च टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट ऑप्शन, ऑनगोइंग आप रिसर्च करें ताकि ट्रीटमेंट ऑप्शन को आप इम्प्रूव कर पाए, पेशेंट को वापस से रिहेबिलिटेट कर पाए। गोल इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। राइट, सो इट्स ऑल अबाउट द पेशेंट एजुकेशन। यहाँ पर हमने SLE के बारे में देखा। SLE क्या है आपका, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, राइट, जो कि आपका मोर कॉमन होता है वुमेन्स में, 9 टाइम ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मेंस। इसमें आपके फेस पर बटरफ्लाई लाइक आपके रेसेस होते हैं, आपके जॉइंट में आपका पेन होता है, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को ये आपका अफेक्ट करता है। जो पेन होता है ज़्यादातर वो आपको नी जॉइंट पर, रिस्ट जॉइंट पर, आपको फिंगर जॉइंट पर आपको स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। सम ऑफ डेवलप अर्थराइटिस भी डेवलप होता है जॉइंट में, फिंगर में, हैंड में, रिस्ट में और नी में। इस जगह पर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल जाते हैं ज़्यादातर सिम्टम। इसके अलावा अदर सिम्टम, चेस्ट पेन होना, फटेग होना, फीवर होना, जनरल डिस्कम्फर्ट होना, अनईजीनेस होना, वेट लॉस होना, है ना, हेयर लॉस होना, वेट लॉस होना, माउथ सोर्स होना, तो ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिल जाते हैं। और सेंसिटिविटी टू सनलाइट, सोलोन लिम्फ नोड, स्किन रेसेस होना, बटरफ्लाई लाइक आपके डेवलप होना अबाउट आपके हाफ ऑफ पीपल में देखने को मिल जाती है। 40 to 50% लोगों में देखने को मिल जाता है ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ल्यूपस नेफ्राइटिस 40 to 50% में, प्रोटीन यूरिया, रीनल फेल्यूर होना, बटरफ्लाई रेसेस होना, न्यूरोसाइकोटिक कॉग्निटिव डिसफंक्शन होना, सीजर होना, और कार्डियोवैस्कुलर में बेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, द साइन एंड सिम्टम। डायग्नोसिस में नो सिंगल डेफिनेटिव डायग्नोसिस फॉर देयर मल्टीपल, एज पर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें अलग अलग आपका डायग्नोसिस आता है, जिसके अंदर आपका ANA हो गया, CBC हो गया, एंटी डबल DNA हो गया आपका, इसके अलावा आपका एंटी फॉस्फोलिपिड हो गया, और कॉम्प्लीमेंट लेवल टेस्ट हो गया, एरिथ्रोमेटोसाइट हो गया, सीरम क्रिएटिन हो गया, यूरिन एनालिसिस, ESR, CRP, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर, यूरिन एनालिसिस, रीनल बायोप्सी, सारे टेस्ट आप करा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में आपका इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग आपको देना है, जो कि आपका मेथोट्रिसेट, एजाथियोप्राइन और माइकोफेनोलेट, मोफिटिल। ऑलराइट, सो दिस इज द नाम है मेडिसिन के। एंटी मलेरियल ड्रग आप दे सकते हैं, हाइड्रोक्विनोन, और जो कि रिड्यूस करती है फ्लेयर को और प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये आप दे सकते हैं। और बेलीमूवमेब, जो बेनलिस्टा के नाम से भी इसको जानते हैं। दिस इज द बायोलॉजिकल एजेंट टारगेटिंग बी सेल एक्टिविटी। ऑलराइट, नर्सिंग मैनेजमेंट में आपका कंपेरिहेंसिव हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मॉनिटर वाइटल साइन और इवेलुएट साइकोलॉजिकल वेलबींग। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।